बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, जब बच्चा पैदा होता है, मनुष्य रूप लेता है, संसार में आता है, तो वो रोता है बहुत। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। वो रोता क्यों है? ना तो उस टाइम उसको कोई भूख लगी है, ना ही उसको ये संसार से किसी का कोई मोह है, ना ही उसको कोई तकलीफ है। पर रोता क्यों है? वो रोता इसलिए है कि उसका जो लिव लगी हुई थी, उसका जो कनेक्शन था, वो परम परमात्मा के साथ लगा हुआ था। जैसे ही ये माया जाल में आया, ये माया नगरी में आया, तो उसका कनेक्शन वहाँ से टूट गया। जब टूटा तो वो बहुत रोया, बहुत रोया, पर किसी ने उसके रोने का मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्यों रो रहा है। तो इसलिए देखो, ये संसार जो है, ये माया नगरी है। इसके अंदर जो भी आता है इंसान, वो माया के जाल में फंसता चला जाता है। पहले वो बच्चा होता है, उसको कोई लगाव नहीं होता किसी चीज़ से। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर उसको पढ़ाई का चक्कर पड़ जाता है। फिर उससे बड़ा होता है तो फिर उसे अपना पैसा कमाने का, धन कमाने का पड़ जाता है कि बिजनेसमैन बनूं या जॉब करूं। अब लोग जो हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो वो माया के जाल में, माया नगरी में ऐसे फंस जाते हैं कि उनको बस ये लगता है जो कुछ है बस मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। और सब कुछ वो यही कहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कहता है, जबकि यहाँ पे अपना कुछ है तो है ही नहीं। और ये माया नगरी में फंस के और देखता है कि रोज दुनिया में लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। उनके पास इतना धन दौलत संपत्ति है, पर सब की सब यहीं छोड़ के वो जा रहे हैं, साथ तो कुछ जाता नहीं है। ये माया नगरी का माल माया नगरी में ही रह जाता है, साथ नहीं जाता। पर हम जब धन कमाते हैं या कोई काम करते हैं, तो उस टाइम ये नहीं सोचते कि ये अच्छा है या बुरा है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाएं, और उसके अंदर हमें अच्छा बुरी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। हम गलत तरीके से खूब धन कमाते हैं। जब कमाते हैं तो फिर उसका अंजाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। अब एक कथा सुनाता हूँ। एक भगत था। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसको पुलिस की नौकरी मिल गई, और पुलिस में भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, थानेदार की। जब थानेदार की नौकरी मिल गई तो वो खूब पैसा बनाने लगा, खूब रिश्वत लेने लगा। जिसके पास जाए रिश्वत ले, जिसके पास कोई भी काम रिश्वत के बिना वो काम भी ना करे। अब उसकी औरत को पता लगा कि ये जो पैसा बड़े गलत तरीके से कमाता है। उसने उसको बहुत समझाया, पर वो भगत जो था वो कहता है कि मेरी लाइफ में पैसा ही पैसा है, ये पैसा ही मेरा भगवान है, पैसा ही मेरा माँ बाप है, पैसा ही मेरा सब कुछ है। वो पैसे के आगे किसी को नहीं समझता था। जब वो किसी से सामान खरीदता बाजार से, तो उसको पैसे नहीं देता था। अगर उसने पैसे मांगे दुकानदार ने, तो उसकी पिटाई करता था, उसको नुकसान पहुंचाता था। सब लोग उससे दुखी थे। तो पर वो एरिया का इंचार्ज था वो, तो पैसा किसी को देता नहीं था और रिश्वत लेता था, तभी काम करता था वो। अब करते करते ऐसा हो गया कि एक पास के गांव में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इनको धनराशि देते हैं, ताकि इनका अकाल जो पड़ा है थोड़ा सा इनको राहत मिल जाए। उन्होंने कुछ राशि उस गांव के लिए भेजी। अब उस जो गांव था, तो उसके साथ कुछ उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी के बंदे भेजे धनराशि के साथ। एक दो गांव होके जाना था।
अब जो थानेदार लगा था उसके गांव से जब वो होके जाना था पैसा, तो कुछ लोग उसके पास आ गए। अब वो कहने लगे कि देखो ये धनराशि गवर्नमेंट ने भेजी है और ये जो है वहाँ पे उस गांव में जाएगी, तो वहाँ पे आप ऐसा करते हैं कि हम रास्ते में लूट लेते हैं, कुछ हिस्सा आपका कुछ हिस्सा हमारा। अब उन्होंने पूछा भाई कितनी राशि है, थानेदार ने पूछा। वो कहता है जी पूरे 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये वहाँ पहुँचने हैं, तो उन्होंने बोला थानेदार को 3,000 तू ले ले और 7,000 में से हम जितने भी लोग हैं सबको बांट लेंगे। अब थानेदार ने बोला ठीक है। अब थानेदार ने अपने कांस्टेबल थे उनको भी बोला भाई तुम्हें भी 200 दूंगा मैं। हमने सब ने मिलकर ड्रामा करना है और राशि को लूटना है। अब उसके पास कुछ उस गांव के भी सिक्योरिटी के लिए तैयार हो गए। जब वो करते कराते उन्होंने काफ़ी कोशिश की लूटने की, पर वो लूट नहीं पाए। तो वो पैसा जो था जहां पहुंचना था गांव में, जहां अकाल पड़ा था, वो सही सलामत वहां पहुंच गया। जब वो थानेदार वापसी आ रहा था तो मन में सोच रहा था कि भाई मैंने तो काफ़ी कोशिश की पर बात कुछ बनी नहीं। आते आते उसी सोच में वो एक गड्ढे में गिर गया। उसको बहुत सारी सकरोचें आई, बड़ा कुछ उसको वो टांगों पे चोट आ गई और उसको कई वो कांटे कूंटे चुभ के उसको कई इन्फेक्शन हो गया। अब वो बीमार हो गया, घर पे चिल्लाता है। उसकी वाइफ ने उसको कहा, वो उसकी औरत भी उसको छोड़ के चली गई। वो कहती है मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो गलत तरीके से पैसा बनाता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के ऊपर भी इसका असर पड़े। जब वो भी छोड़ के चली गई तो संत महापुरुष आए, तो संत महापुरुषों ने उनको समझाया कि देख भाई ये जो पैसा है तेरे साथ नहीं जाना। जिस पैसे के लिए तूने इतना कुछ किया है कि तेरे अपने भी तुझे छोड़ गए, गांव वाले भी छोड़ गए, औरत भी छोड़ गई, तो फिर ये पैसा तेरे किस काम का है। वो संत महापुरुषों से भी झगड़ा, कहता है कि मेरे लिए सब पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं है। तो संत महापुरुषों ने कहा कि अब ये तेरे जो इतनी चोटें लगी हुई हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो ये क्या कैसे करेगा। वो कहता है पैसे के दम पे मैं सबको बुला लूँगा। अपने कांस्टेबलों को बुलाया और उनको पैसे दिए। कहता है जो भी मुंह मांगी रकम मांगे उसको दो और उसको बोलो मेरे घर पे आके खाना पकाए और मेरा इलाज करे। और जब काफ़ी देर तक उन्होंने ढूंढा, कोई उसको उसके गांव का कोई बंदा नहीं आया, क्योंकि सभी को पता था कि ये गलत तरीके का पैसा है और ये रिश्वत ले लेके कर खा रहा है। तो कोई भी जब उसका नहीं आया तो बड़े परेशान हो गए। तो तब फिर संत महापुरुष आए, उन्होंने उसकी तिजोरी खोली और तिजोरी तो वो कहने लगा कि संत महापुरुषों को कि आप चोरी करके मेरा पैसा ले जाओगे, आप ले जा नहीं सकते। मैं जैसे ही ठीक हो गया तो आपको भी जेल में डाल दूंगा। संत महापुरुषों ने उसकी कुछ सुनी नहीं, उसकी तिजोरी से पैसा निकाला और निकाल के उसके आसपास सारा पैसे को बिछा दिया और कहा कि अब ये पैसे ही तेरा इलाज करेगा, पैसा ही तूने ही खाना है, पैसा ही तेरे लिए सब कुछ है। अब वो जब बहुत हुआ तो कुछ उसका बात बनी नहीं। अब वो पैसा तो किसी काम नहीं आ रहा। देखो कि उसने गलत तरीके से पैसा बनाया तो उसका कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो अगर अच्छे तरीके से होता तो उसके बहुत लोग उसकी हेल्प के लिए आ जाते। फिर संत महापुरुषों ने उसको समझाया कि देख लाइफ के अंदर अच्छे काम करने का अच्छा नतीजा होता है, तो नाम जपेगा तो तब तेरा कल्याण होगा। ये पैसे से तेरा कुछ नहीं होना, पैसा यहीं का यहीं रह जाना है। जिस पैसे के लिए तू अपने आप को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपने कीमती श्वास खराब कर रहा है, ये तेरे किसी भी काम का नहीं है। ये पैसा इसलिए भगवान ने बनाया था कि तुम इस संसार के अंदर इसको यूज करो, इस्तेमाल करके अपने जीवन के सुख लो। और जितनी भी चीज़ें आपको ये संसार में दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ों का संबंध आपके शरीर के साथ है। ये आपके लिए बनी है, आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने। तो इसलिए ये चीज़ों का आप आनंद लो। आप पैसा मिला है, पैसे का पूरा सुख लो, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करो।
किसी की हेल्प हो सकती है तो वो करो, ताकि तुम्हारा आने वाला टाइम जो है अच्छा हो जाए। तो आप देखो संत महापुरुष जो हैं उनको इतना समझाया, फिर अब उसका जब कोई नहीं आया तो संत महापुरुषों की फिर कृपा हुई, उन्होंने बोला नाम जप, फिर उसको नाम दान दिया, उससे नाम जपाया। जब नाम जपने लग गया तो फिर लोगों को पता लग गया भाई अब ये थानेदार ठीक हो गया है, ये संत महापुरुषों से नाम लिया, अब ये नाम जप रहा है तो अब इसकी आदत ठीक हो जाएगी। तो उसके पास सभी लोग आने लग गए और उसकी जो औरत थी वो भी उसके पास आ गई। अब वो थानेदार ने क्या किया, कहता है ये जितना पैसा है मेरे पास, ये जहाँ पे अकाल पड़ा है ये पैसा वहाँ पहुँचा दो, और जिसको भी ज़रूरत है ये धनराशि से उसकी हेल्प करो। जब उसकी बीवी को पता लगा, लोगों को पता लगा, तो वो एक खराब थानेदार से पूजनीय थानेदार बन गया। तो देखो पैसे को अच्छे इस्तेमाल करने से कितना हुआ। तो अब नामदान जो है, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अब उन्होंने हमें 5 नियम बना के दिए हैं। वो कहते हैं ये 5 नियमों का पालन करो, आप श्रद्धा के साथ भजन करो। आपके लिए जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग में जाओ। सत्संग में जाओगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो इसीलिए सत्संग आश्रम बनाए हैं कि वहाँ पे जाने के बाद आपकी आत्मा एक पवित्र आत्मा बन जाती है, सबके लिए अच्छा सोचती है, सबके लिए अच्छा करती है। जब आप ऐसा काम करते हो सबके लिए अच्छा और पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करते हो, तो आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाता है। ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फिर आपके पास सब चीज़ अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और भगवान की इतनी अपार कृपा होती है, जो आदमी हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा का नाम जपता है, उसके ऊपर भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है। आप ये देखो कि जो भगवान है वो बाहर पहाड़ों पे या आकाश पे या इधर उधर नहीं है, भगवान हमारे अंदर बैठा है। और उसको पाने के लिए हमें श्री गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है, वो कहते हैं ये नाम जपो। नाम और सुरती जब दोनों एक हो जाएगी तो आपको जब फिर उसका अनुभव हो जाएगा, आपको उसके दर्शन हो जाएंगे भगवान के। तो इसलिए ये संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए और अपना जीवन सफल करो, संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और अपना जीवन का जो सफ़र है अच्छा व्यतीत करते हुए संसार के अंदर उस परमात्मा की ज्योत के अंदर ज्योत लीन हो जाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।